पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी ऐसे कुछ खराब आदतें जिनकी वजह से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ अच्छी आदतों के बारे में, ऐसे कुछ अच्छे डाइटरी फूड्स के बारे में जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर विकास। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डाइटरी एलिमेंट जो कि फ़ायदेमंद होता है प्रोस्टेट के केसेस में है वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन सामान्यतः कुछ ऐसे फ्रूट्स में पाया जाता है जैसे कि टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, संतरे हो गए, पपाया भी इसका एक रिच सोर्स है। लाइकोपीन न केवल प्रोस्टेट की ग्रोथ को कम करता है बल्कि कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर की डेवलपमेंट को भी रोक देता है। तो कोशिश करें ऐसे फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की जिनके अंदर लाइकोपीन पाया जाता है। इनके नाम मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। डाइट में ऐसे एलिमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स आप ग्रीन टी में, ब्रोकली में, ऑरेंजेस में, लेमन में और बहुत सारे फ्रूट्स में भी पा सकते हैं। इनके अंदर विटामिन सी भी बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये दोनों एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स और विटामिन सी मिलकर प्रोस्टेट को हेल्दी रखते हैं और आपके अंदर सिम्टम्स कम से कम बनते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी को डायरिया हो जाता है या पतले दस्त लगते हैं तो उन्हें जिंक के सप्लीमेंट्स खाने की सलाह दी जाती है जो दवाइयों के फॉर्म में भी मिलते हैं। जिंक हमारे अंदर का जो भी इम्बैलेंस बन गया है बॉडी के अंदर उसे सुधारने का काम करता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर कम करता है और इसके अलावा 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर की तरह भी ये काम करता है। अब आपको जिंक मिलेगा कहाँ पे? तो काजू हैं, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ये जिंक के रिच सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मात्रा में काजू और ड्राई फ्रूट्स खाने से कई बार किडनी में स्टोन्स भी बनते हैं, तो इसे एक सीमित मात्रा में ही लें लेकिन रेगुलर डाइट का इसको हिस्सा बनाएं। अगला है विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिनके बारे में कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि ये प्रोस्टेट की ग्रोथ को भी कम करते हैं और प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाव का काम करते हैं। तो आपको ये विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ मिलेगा? यूजुअली फिश ऑयल में बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं कि आपने तो पिछले वीडियो में बताया था कि मीट से बनी चीज़ें और मीट खाना थोड़ा सा नुकसानदायक रहता है, कम खाना है। तो मैं आपको बता दूं जो रेड मीट होता है वो प्रोस्टेट के अंदर नुकसान करता है। फिश से प्राप्त होने वाला विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए फायदेमंद रहता है, स्पेशली जो साल्मन फिश से मिलता है। इसके अलावा मार्केट में ये सप्लीमेंट फॉर्म में भी, एक्सट्रैक्टिव फॉर्म में मिलता है। अगली डाइटरी हैबिट के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे पिछली बार भी की थी जो कि थी कॉन्स्टिपेशन से बचाव के बारे में। कॉन्स्टिपेशन से बचाव करने के लिए सबसे आसान तरीका है आप हाई फाइबर डाइट खाइए, सैलेड बहुत सारी खाइए। थाली में जितनी मात्रा में आपके पास रोटी सब्जी होती है उतनी मात्रा में आप सैलेड रखिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको यूरिन के सिम्टम्स भी कम से कम होंगे। इसका कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अगला डाइटरी एलिमेंट है पंपकिन सीड्स जिसके अंदर क्यूक्यूरबिटा पेपो नाम का एक फाइटो एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। ये भी प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कम करता है और प्रोस्टेट की ग्रोथ को कम करता है। अगला है अफ्रीकन प्लम एंड बेरीज जिनके अंदर फाइटो एक्सट्रैक्ट पाइजियम अफ्रीकैनम पाया जाता है। ये फाइटो एक्सट्रैक्ट एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो कि प्रोस्टेट के अंदर होने वाली ग्रोथ को कम करके आपके सिम्टम्स में राहत देता है। इसके अलावा एक और फाइटो एक्सट्रैक्ट है जो डाइटरी फॉर्म में आप ले सकते हैं, वो फाइटो एक्सट्रैक्ट है बीटा सीटोस्टेरॉल। तो ये जो फाइटो एलिमेंट होता है, फाइटो एक्सट्रैक्ट होता है, ये यूरिन के सिम्टम्स को कम करता है, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। ये पिस्ताचियोज में, एवोकाडोज में और कैनोला ऑयल में काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ डाइटरी एलिमेंट्स हैं, कुछ फाइटो एक्सट्रैक्ट हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर लेते हैं तो आपके प्रोस्टेट के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और प्रोस्टेट कैंसर की डेवलपमेंट की संभावना भी कम हो जाती है। ये वीडियो और पिछला वीडियो मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको एक डाइटरी हैबिट के बारे में पता चल जाएगा जो आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको लगता हो कि मेरे वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे मैं ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस और लाने वाला हूँ। धन्यवाद।